जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लीवर है। तो लीवर के बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या होता है लीवर। तो लीवर क्या होता है? लीवर इज द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन। जो हमारा एब्डोमेन ऑर्गन होता है उसमें ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारा एब्डोमेन का। इट लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में सिचुएट होता है। बिलो दी डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डायफ्राम है इसके नीचे। ठीक है, और एब्डोमिनल अपर एब्डोमिनल कैविटी मतलब यहाँ पे ये सिचुएट होना चाहिए अंडर द कवर ऑफ लोअर रिब्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी लोअर रिब्स हैं इसके अंडर। तो इसमें हम जब हटाएंगे रिब्स को, ठीक, तो ये हमें ये लीवर दिखेगा। ठीक है ना। ये जो आपको लीवर दिख रहा है ये हमारा लीवर है। ठीक, तो ये जैसे इसमें बात किए थे हम इसके ऊपर के बिलो दी डायफ्राम, तो ऊपर हमारा क्या था? ये डायफ्राम था और डायफ्राम को हटा दिए तो ये हमारा लीवर है। ठीक, इसके ऊपर डायफ्राम होता है, ये हमारा अपर एब्डोमिनल, ठीक है, पार्ट में सिचुएट होता है ये। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम ये देख सकते हैं ये लीवर है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, पोस्टीरियर सरफेस, और ये इसका एंटीरियर है। ठीक है ना। ये हमारा लीवर, ठीक, हम देख सकते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू है। ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसे लीवर क्या। लीवर इज ए वाइटल ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड सम अदर एनिमल्स। ये वाइटल ऑर्गन्स होता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। इन द ह्यूमन इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। ये अपर, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपर क्वाड्रेंट एरिया है हमारा जो सिचुएट होता है बिलो द डायफ्राम। ये डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है यहाँ पे। ठीक, द लीवर हैज ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करने का काम करता है। ऑफ वेरियस मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ठीक है, जो भी हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम होते हैं वो लीवर के थ्रू काम होते हैं, लीवर में ही चलते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड द प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल नेसेसरी फॉर डाइजेशन। जो हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी है वो बायोकेमिकल को हमारा ये प्रोड्यूस करता है। देयर इज करंटली नो वे टू competence फॉर द absent ऑफ लीवर फंक्शन इज ए लॉन्ग टर्म। ठीक, ये लॉन्ग टर्म फंक्शन काम करता है। ऑल्दो लीवर डायलिसिस टेक्निक्स कैन बी यूज इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, फिर क्या है? लीवर इज ए gland and play a major role in metabolism with numerous of function in human body including regulation of glycogen storage, decomposition of red blood cells, plasma protein synthesis। ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इट इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड प्रोड्यूस बाइल एंड एल्कलाइन कंपाउंड। ये बाइल को प्रोड्यूस करता है। विच एड इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ लिपिड करता है, लिपिड को तोड़ने का काम करता है। लीवर्स हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली हेपेटोसाइट्स रेगुलेट्स ए वाइड वैरायटी हाई वॉल्यूम बायोकेमिकल रिएक्शन। तो हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को, इंक्लूडिंग सिंथेसिस ब्रेकडाउन ऑफ स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इस छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में तोड़ने का काम करते हैं। मेनी ऑफ विच आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल वाइटल फंक्शनिंग, जैसे estimates regulating the organ's total number of the function variety but text generally। ठीक,
तो ये हमारे ये मेनली काम करते हैं, हमारे जो भी और भी सिस्टम होते हैं उनको भी ये एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और उनके जो वाइटल फंक्शंस के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो उसे प्रोवाइड करते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लीवर डेफिनेशन क्या है। इट इज लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड इन द बॉडी परफॉर्मिंग बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन फंक्शन। ठीक, तो ये भी क्या करता है, वो बोथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम मतलब फंक्शन प्रोड्यूस करता है। फिर क्या है एक्सोक्राइन फंक्शन, इट सिक्रीट्स बाइल्स। इंडोक्राइन फंक्शन, लार्जेस्ट ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन एंड हेपेरिन वगैरह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिचुएट कहाँ पे होता है, होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, अपर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते, ये हमारा इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा हमारा हाइपो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, फिर एपिगैस्ट्रियम, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक, तो ये मिड क्लेविकुलर, यहाँ पे क्लेविकुलर के मिड लाइन तक ये आएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे हमारा ये सिचुएशन होता है, सिचुएट होता है। फिर शेप की बात करते हैं, वेडल इन शेप होता है। कलर की बात करते हैं तो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। वेट के मेजरमेंट का एवरेज है इसका 1.5 kg, 1.5 kg। मेल में 1.4 टू 1.8 kg, फीमेल में 1.2 टू 1.4 kg, न्यूबॉर्न में 150 ग्राम का होता है बॉडी वेट ऑफ लीवर। ठीक, फिर यहाँ पे हमने एरिया को डिवाइड किया है, जैसे कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, यहाँ पे एपिगैस्ट्रियम। ठीक, तो ये हमारा सिचुएट होता है थोड़ा हमारा राइट लंबर से लेके अपर राइट लंबर से ये सिचुएट होता है मिड क्लेविकुलर, क्लेविकुलर के मिड तक ये आता है। ठीक है, इन एडल्ट की बात करते हैं तो हमारा ये जैसे कि हमने बात किया बॉडी वेट रेशियो लीवर, तो रेशियो की बात करेंगे तो वो एडल्ट में 36.1 रेशियो, न्यूबॉर्न में 18:1। इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन लीवर इज कंपेरेटिवली लार्जर देन एडल्ट। न्यूबॉर्न की बात करें तो ये लीवर जो है ज़्यादा बड़ा होता है इन एडल्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बॉडी रेशियो। तो बच्चों में रेशियो देखा जाए तो लीवर बड़ा होता है एडल्ट के अकॉर्डिंग। कॉजेस की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू हीमोपोइटिक एक्टिविटी ऑफ लीवर इन फीटल लाइफ। क्या होता है फीटल लाइफ में ये लीवर ब्लड बनाने का भी काम करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लार्ज होता है। एरिया ऑक्यूपाइड इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन ऑक्यूपाइज 2/5 ऑफ द टोटल एब्डोमेन, एब्डोमेन का टोटल 2/5 पार्ट ये ऑक्यूपाई करता है लीवर इन न्यूबॉर्न में। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लीवर इज ए हाईली वेस्कुलर ऑर्गन, इसमें वेस्कुलराइजेशन ज़्यादा होता है, ब्लड सप्लाई वेस्कुलर्स वेसल्स एंड मूव्स विद रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए मूव्स करते हैं। दिस इज रेडिश इज ब्राउन रेडिश इन कलर, दिस इज सॉफ्ट सॉलिड variable to touch, this is essential for life. The surgical removal 2/3 of the liver may be capable to life. Diagnosis, growth of the liver cell in the cirrhosis determine the produce portal hypertension। तो इसमें सिंपल से क्या चीज़ है कि अगर जो सर्जरी से हम 2/3 पार्ट लीवर को निकाल देंगे तब भी हम लाइफ चलेगी, क्योंकि ये अपने आप को रीजनरेट करके फिर से बन जाता है। लीवर में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत तेज होती है, जिससे वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। अगर जो पूरा लीवर निकाल देंगे तो वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। फैक्टर कीपिंग द लीवर इन पोजीशन प्रॉपरली, हेपेटिक वेन्स ओपन इन द इंफीरियर वेना कावा इन द ग्रुप और आईवीसी मेन फैक्टर, इंटर एब्डोमिनल प्रेशर विच इज मेंटेन बाय द tone of the abdominal muscles, seat of the blood vessels which enters the leave the liver, ligaments of the liver surrounding रिलेटेड स्ट्रक्चर और ऑर्गन। ठीक है, फिर फीचर्स की बात करते हैं। लीवर में फीचर्स की बात करेंगे तो क्या होता है, लीवर्स कंटेन 2 लोब्स एंड 4 सरफेसेस, इसमें 2 लोब्स होते हैं और 4 सरफेस होते हैं। तो लोब्स की बात करते हैं तो राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा ये राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, इस 2 लोब में ये डिवाइड किया गया है। फिर इसके हम सरफेस की बात करेंगे तो इसका जो सुपीरियर सरफेस है, ऊपर का सरफेस, ठीक है, ये हम देख सकते हैं
सुपीरियर सरफेस, ठीक है। तो क्या विच इज कांटेक्ट विद द अंडर द सरफेस ऑफ डायफ्राम, ये डायफ्राम के कांटेक्ट में रहता है, टच में रहता है, तो ये हमारा ऊपर सुपीरियर सरफेस हो गया इसका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस, जो कि नीचे की बात होती है बात। तो उसमें क्या, विच इज फेसिंग द एब्डोमिनल विसरा, यहाँ पे एब्डोमिनल विसरा होता है, ठीक है ना। हाइलम ऑफ पोर्टल फिशर्स प्रेजेंट इन द इंफीरियर सरफेस, यहाँ पे हाइलम होता है, ठीक, फिशर्स का प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा हाइलम होता है, जहाँ पे हमारी ये आर्टरीज वगैरह, हेपेटिक पोर्टल वेन वगैरह होती हैं, ठीक है। हाइलम पोर्टल फिशर्स प्रेजेंट इन द इंफीरियर सरफेस, द ब्लड वेसल्स ऑफ लीवर एंड बाइल डक्ट पास थ्रू द हाइलम, तो ये हाइलम के थ्रू बाइल डक्ट वगैरह पास होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये इंफीरियर सरफेस हो गया। फिर एंटीरियर, फिर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं। तो ये हम यहाँ पे पीछे की तरफ इसके क्या क्या होता है। तो पोस्टीरियर विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के फ्रंट में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या, ठीक, यहाँ पे हमारा वर्टिब्रा होता है, ये इसके पीछे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं लंबर सेकंड, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, वर्टिब्रा आती है। फिर उसके बाद क्या है, द ओर्टा है, इंफीरियर वेना कावा है, लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस है। तो यहाँ पे आपको ईसोफेगस भी दिखेगा, ठीक। तो इसको हम रिमूव करके दिखाते हैं आपको। तो ये अगर लीवर, ठीक, तो हम इसको ये रिमूव करते हैं, ये, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, ये हमारा ईसोफेगस है, ठीक। हेपेटिक वेन्स वगैरह हैं, गॉल ब्लैडर वगैरह है, ठीक। उसके बाद फिर है हमारा ओर्टा की बात किए थे, तो ये हमारा, ठीक, आर्टरीज वगैरह है यहाँ पे, ये, ठीक। थोरोसिक ओर्टा की बात की, तो यहाँ पे ये थोरोसिक ओर्टा वगैरह यहीं से पास होते हैं इसके हमारे पोस्टीरियर सरफेस से, ठीक। फिर एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं। तो एंटीरियर सरफेस में क्या क्या होता है, सेपरेटेड फ्रॉम रिब्स एंड द कोस्टल कार्टिलेज बाय डायफ्राम। तो यहाँ पे रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारे रिब्स हैं, ये कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स वगैरह मसल्स में ये हमारा होता है, ठीक है। फिर हमारा बॉर्डर से इंफीरियर बॉर्डर हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक। सरफेस की बात की तो इंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, ठीक। इंफीरियर सरफेस है, राइट लेटरल सरफेस है, और भी डिस्क्राइब किया गया विसरल सरफेस है और पैराइटल सरफेस है, ठीक। इसको और भी हम डिस्क्राइब करके पढ़े हैं। तो ये हमारे बॉर्डर्स हो गए, इंफीरियर बॉर्डर नीचे की तरफ, पोस्टीरियर सुपीरियर पीछे से ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर इंफीरियर, ठीक, नीचे की तरफ, और ये हमारे बॉर्डर्स हो गए। तो जो इंफीरियर था वो शार्प प्रोमिनेंट बॉर्डर डायरेक्टेड सेपरेटेड इन दी इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट नोज ऑफ द लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस, ठीक है ना, हेपाटिस। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि, ठीक। फिर पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर लाइज बिटवीन दी पोस्टीरियर एंड सुपीरियर सरफेस, ठीक। तो इस सरफेस के बीच में बॉर्डर्स पाए, पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर, ठीक। तो सरफेसेस हो गए। इंटीरियर सरफेस के बारे में हमने बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, राइट लेटरल सरफेस है, ठीक, लिगामेंटम टेरिस हेपाटिस, ठीक। तो ये हमारा इंटीरियर सरफेस के बारे में बता दिए। रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसके अगल बगल क्या चीज़ है, डायफ्राम पाया जाएगा, रिब्स हो गए,
किस में आ रहा है हमारा, एंटीरियर सरफेस में। रिब्स वगैरह जैसे कि अभी हमने बताए थे। सुपीरियर सरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं बताए गए। ठीक, ये रिलेशंस में सारी चीज़ें हैं। राइट लेटरल सरफेस में क्या क्या है, कॉन्वेक्स साइड क्वाड्रेंगुलर इन शेप, दिस इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम। ठीक, तो इसके बारे में बताया गया। पोस्टीरियर सरफेस के बारे में हमने आपको बताया। पोस्टीरियर सरफेस में क्या, इसमें यहाँ पे रिलेशंस की बात करेंगे तो पीछे की तरफ क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ब्रांच ऑफ फ्यू राइट इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड है, और पोल ऑफ दी राइट किडनीज वगैरह हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट फॉलोइंग फीचर्स। पोस्टीरियर सरफेस से कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइट बैरे एरिया, ग्रूव, कॉडल लोब, फिशर्स, लिगामेंट, ग्रूव ऑफ द एब्डोमिनल ईसोफेगस। तो उसके पीछे कुछ ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो ग्रुप्स एक गड्ढे जैसे बन जाते हैं जो कि चीज के पीछे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम अभी देखते हैं। ठीक, तो इसके पीछे क्या ये है, ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये जो इसके ग्रुप्स बनेंगे, जो गड्ढे देख रहे हैं, ये ग्रुप्स होते हैं। जो भी चीज प्रेजेंट होती है ये इस पे एक ग्रुप बन जाता है, गड्ढा बन जाता है इसके पोस्टर साइड, जो चीजें इस पे अटैच होती हैं। ठीक है ना, जैसे ये स्टमक का है। ठीक, तो ये ग्रुप बनाते हैं। जो भी चीज के पीछे प्रेजेंट होती है वो ग्रुप बन जाता है। ठीक, तो क्वाइडल लोब में एनाटॉमिकल बिलोंग टू राइट लोब, बट फिजियोलॉजिकल बिलोंग टू लेफ्ट लोब। ठीक, सिचुएशन की बात करते हैं। ऑन द पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द ग्रुप ऑफ द आईवी फिशर्स एंड लिगामेंटम वेनोसम। बाउंड्रीज हो गए ये। फिर बार एरिया की बात करते हैं। दिस इज ए नॉन पेरिटोनियल ट्रायंगुलर रफ एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। ठीक, इसमें क्या हुआ, अपेक्स होता है, बेस होता है, बेस में ग्रूव ऑफ द आईवी। ठीक, ग्रूव की बात करते हैं, जो ग्रूव हमारे होते हैं। तो जैसे कौन कौन से ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, पीछे साइड में हमारा ग्रूव ऑफ द ईसोफेगस, फिशर्स आर द लिगामेंटम वेरोस। ठीक, इंफीरियर सरफेस विसरल सरफेस, बाउंड्रीज, रिलेशंस, लिगामेंटम गॉल ब्लैडर, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन इम्प्रेशन, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, जो हमारा इसोफेगस वगैरह होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा इसमें हम देख सकते हैं पोस्टीरियर साइड क्या क्या ग्रुप होते हैं। जैसे क्वाइडल लोब है, इसोफेगस इम्प्रेशन बोलते हैं, पोर्टल है। ठीक, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होता है, फिशर्स ऑफ द लिगामेंटम टेरिस, पाइलोरिक इम्प्रेशन होता है, क्वाइडियल लोब, कोलिक इम्प्रेशन, गॉल ब्लैडर, रीनल इम्प्रेशन, बार एरिया। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें बात किया, ये इम्प्रेशन। ठीक है, इसमें वो सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा लीवर है, इसके पीछे ये इम्प्रेशन होते हैं। जो भी कोई चीज़ पास होती है तो इस पर ये एक छवि जैसी, मतलब इम्प्रेशन बन जाता है। ठीक, लोब्स की बात करते हैं तो ये कंसिस्ट ऑफ 5 लोब्स, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ठीक, क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब और रेडल्स लोब। ओकेजनली ए tongue-like projection inferior border of the liver on the right fundus of the gallbladder। फिर लिगामेंट की बात करते हैं। लीवर लिगामेंट एक ट्रू लिगामेंट होता है, जिससे लिगामेंटम टेरिस हेपाटिस बोलते हैं। ठीक, और लिगामेंटम वेनोसम। ठीक, लिगामेंटम टेरिस हेपाटिस ये ओब्लिटेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ठीक है, यूज साइड होता है पोर्टल वेन, पोर्टल हेपेटाइटिस, लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम वेनोसिस, इरीमेंटम ओब्लिटरेटेड डक्ट वेनस। फॉल्स लिगामेंट की बात करते हैं तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक, सुपीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट, इंफीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर और लेसर ओमेंटम लिगामेंट। ठीक, ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज, ब्रांचेस ऑफ द कॉमन हेपेटिक आर्टरीज। ठीक, राइट एंड लेफ्ट डिवीजन ऑफ पोर्टल वेन। तो हेपेटिक आर्टरीज एंड पोर्टल वेन, तो इसमें हेपेटिक आर्टरीज, हेपेटिक वेन एंड पोर्टल वेन। तो ये ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर है, जो कि
लीवर को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो हेपेटिक साइनोसोइड्स ड्रेन इनटू द interlobular vein which joins to the form the sublobular veins। तो हेपेटिक वेन्स जो होगा वेनस ड्रेनेज में होंगे। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वेगस नर्व, लिम्फेटिक ड्रेनेज, पोर्टल नोड्स, डेवलपमेंट्स, हेपेटोबिलियरी diverticulum as the endodermal buds arising from the ventral aspect of the caudal end of foregut in the middle of the third week। hepatic buds cranial in the biliary buds in the caudal। ठीक। तो हम अब लीवर के इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसके फंक्शन की बात करेंगे तो लीवर क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल का सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का स्टोरेज और सिंथेसिस करता है। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय दी डीएमिनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, यूरिया का फॉर्मेशन करता है डीएमिनाइजेशन के थ्रू। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन का सिंथेसिस करता है। कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट इनटू सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्जन करता है ये। स्टोरेज ऑफ आयरन, विटामिन B12 वगैरह। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है ये। फिर सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रम्बिन एंड फिब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन और फिब्रिनोजन का भी सिंथेसिस करता है विच आर नेसेसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। हेपेरिन क्या होता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ हीट एज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस करता है। इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ड्रग्स, ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट कर देता है, रोकने का काम करता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का ये स्टोरेज करता है।